तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन नंबर 17 से हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हैं वो सभी आज हम हल करने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। दिलो दिमाग से वाच करना है और आपको हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को एक बार हम रीड करना चाहेंगे। लिखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग लगाएगा। कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, समझिएगा। कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का तीन पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, समझिएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बतानी। कुल पेड़ों की संख्या यानी सम बताना है ना। तो यहाँ पर यह कह रहा है कक्षाएं 1 से लेकर 12 तक हैं। कक्षाएं जो हैं, कक्षाएं 1 से लेकर 12 तक है। 1 है कक्षा, फिर 2 है ना, फिर 3 है, फिर कहाँ तक है, 12 तक है। तो देखिए, कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं। कक्षा 1 का प्रत्येक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। अब इसमें कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। तो एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग दूसरा पेड़ लगाएगा, तीसरा अनुभाग तीसरा पेड़ लगाएगा। तो कुल कितने पेड़ हो गए? 3 हो गए। कितने पेड़ हो गए? 3 हो गए। इसी प्रकार कक्षा 2 है। कक्षा 2 में 2 पेड़ लगाएगा। कितने अनुभाग है इसमें? अनुभाग है 3। कितने अनुभाग है? 3 है। तो 3 अनुभाग हैं, तो एक पेड़ ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। कक्षा कौन सी? 2 है। तो 2 से इसमें गुणा करा देंगे, 2 3 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 3 ये है। कितने अनुभाग है? 3 है। तो एक पेड़ कक्षा 3 है ना, तो एक पेड़ ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा। 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 3 3 9 बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो ये 12 कक्षा है, कक्षा 12 में भी क्या है? 3 अनुभाग है। तो एक पेड़ ये, एक पेड़ ये, एक पेड़ ये। तो माने क्या? 12 3 36, है ना। 36 पेड़ लगाएगा ये। तो इस प्रकार से आपकी अब एपी बन जाती है। ये क्या आपकी बन जाती है? एपी बन जाती है। तो यहाँ से क्या करना है? यहाँ से क्या करना है? मान निकाल लेना है। मान निकाल लेना है। ए बराबर 3, है ना। ए का मान 3 और डी का मान निकालना चाहेंगे तो द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देंगे, तो डी का मान आ जाएगा 3, है ना। अच्छा, एन का मान कक्षाएं कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। ऐसे निकालना है, यानी कुल निकालना है, कुल योग निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। मान रख देंगे। n का मान 12 दिया है बटे 2 इंटू ए का मान 3 है, प्लस n का मान 12 माइनस का 1 इंटू में डी का मान 3 है, ठीक है। इसमें भाग कर देंगे, समझिएगा, गौर फरमाइए जरा। 6 3 दूना 6 प्लस 12 से 1 घटा 11 गुणे में 3, ठीक है। 6 फिर क्या कर लिखेंगे हम? प्लस 11 3 33। अब क्या बनेगा बच्चों? 6 33 6 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 33 6 39, समझिएगा। 6 से 39 में गुणा कराएंगे, 6 9 54 और 6 3 18 18 5 18 5 23, 234। क्या आ गया? 234, है ना। तो कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 234 लगाए जाएंगे। इस प्रकार से यह सवाल हल हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिलो दिमाग से देखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है और पाई का मान 22/7 लेना है। तो आपके पास बुक होगी, बुक में आप सवाल को देखिएगा और पढ़िएगा। इसमें डायग्राम दिया है इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला। तो इसमें 13 सर्पिल बनने हैं, 13 सर्पिलों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक बार हम बनाना चाहेंगे, देखो इस प्रकार से सर्पिल बना है, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो पहले सर्पिल की जो लंबाई है वो L1 है, दूसरे की है L2 और तीसरे की लंबाई दे रखी है इसमें L3, है ना। ये बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, ये A है, ये B है, ठीक है। जिसकी त्रिज्या दे रखी है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है लिखेंगे हम। सवाल नंबर ये 18 है, त्रिज्याएं R1, है ना, त्रिज्याएं दे रखी है R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, R2 दिया है 1.0 सेंटीमीटर, R3 दिया है 1.5 सेंटीमीटर और R4 दिया है आपका 2.0 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सर्पिल दिया है, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये आपका अर्धवृत्त बनता है, अर्धवृत्त बनता है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो क्या होता है, बताइए ज़रा, क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप? पाई आर, है ना, पाई आर होता है, ठीक है। अच्छा, अर्धवृत्त की जो लंबाई दे रखी है वो L1 दे रखी है ना, क्या दे रखी है? L1 दे रखी है। तो लिखेंगे हम अर्धवृत्त का परिमाप पहले सर्पिल का परिमाप क्या होगा, पहले वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? देखो L1 बराबर क्या लिखेंगे हम? R1, है ना, L1 बराबर R1। तो R1 का जो वैल्यू दे रखा है तो पाई आर होता है, तो पाई इंटू आर का मान कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। फिर क्या है? L2 कितना है? R2, है ना, जो L2 की त्रिज्या है वो R2 है, R2 को जो हम अर्ध परिमाप लिखेंगे पाई आर, तो पाई आर कितना दिया है? 1.0 सेंटीमीटर, है ना। फिर क्या दिया है? L3। तो जब L3 दिया है तो मान लें त्रिज्या क्या? R3, है ना। तो R3 यानी पाई 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। L4 की त्रिज्या है R4 और R4 यानी अर्ध परिमाप लिखेंगे तो पाई 2.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार जो ये आपकी सूची बन रही है एपी है कि नहीं? एपी है, देखो आधा आधा अंक बढ़ता जा रहा है, तो यह एक एपी हो गई। इसलिए प्रथम पद जो होगा ए, वो क्या होगा?
0.5 पाई, है ना। और सार्वधातुक जो डी होगा द्वितीय पद से यानी 1.0 पाई से क्या घटाना है, 0.5 पाई घटा देना है, यानी 1 पाई से आधा पाई घटेगा 0.5 पाई, है ना। तो ये डी का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सर्पिल कितने हैं, 13 हैं। कितने सर्पिल हैं, 13 हैं। तो 13 सर्पिलों का योग निकालना है। चूँकि SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो 13 सर्पिल है, इसलिए n का मान हम क्या रखेंगे, 13 रखेंगे, बटे में 2 और 2 इंटू a का मान क्या है, यहाँ से रखेंगे हम 0.5 पाई प्लस n, यानी 13-1 इंटू डी का मान 0.5 पाई, 0.5 पाई, समझे कि नहीं, है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 13 में 2 और 5 दूना 10 यानी 1 पाई, है ना। 1.0 बनेगा, 1 पाई लिखा हमने, प्लस 13 से 1 घटा तो 12 और गुणे में 0.5 पाई, ठीक है। 13/2 और ये है पाई प्लस 12 पंजे 60 यानी 6 पाई बनेगा। दशमलव लगा है, दशमलव हटा लेंगे, 0 भाई यही तो बनेगा, देखो ये बनेगा। तो अब दशमलव के बाद में 0 लगा तो इसको हमने हटा दिया, तो 6 पाई तो बनेगा, 6 पाई लिख लीजिए सीधा, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये 13/2 और गुणे में 6 पाई 1 पाई यानी 7 पाई, समझे कि नहीं, 6 पाई 1 पाई 7 पाई। अब यहाँ पाई का मान रख देंगे, 13/2 गुणे 7 गुणे पाई का मान 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 12 का जो है 22 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास 11 गुणे 13, तो 11×3 33, 11×1 11, 11×3 14, 11×3 14, तो यह मान आ गया कुल योग, 13 सर्पिलों का योग आ गया 143। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत शानदार तरीके से हमने बताया भी है, ठीक है। अगर आपने जरा सा भाई दिमाग लगाया है तो समझ में तो आ गया होगा, है ना। तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो यारों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे एक बार। लिखा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, है ना। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, माने n पूछ रहा है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लिखना चाहेंगे कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। देखो प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्नानुसार पहले सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके बाद 19, उसके बाद 18 ... है ना। क्या दिया है यहाँ पर, कह रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में रखा जाता है, 200 लट्ठों के ढेरी के रूप में, ठीक है। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे, a बराबर 20, d बराबर 19 माइनस 20, यानी d का मान -a। SN 200 दिया है, 200 लट्ठे है ना, n कितनी पंक्ति n,
n का मान पूछ रहा है। ठीक है, चूँकि सूत्र हम जानते हैं, सूत्र होता है Sn बराबर a प्लस n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये फार्मूला है। Sn का मान रख देंगे 200 बराबर n का मान पूछत है बटे में 2 इंटू ए का मान 20 प्लस n का वैल्यू पूछ रहा है इंटू डी का मान -1। ठीक है, गुणा हो जाएगा, इधर 400 बन जाएगा, n 2 दूना 4 40 बन जाएगा, प्लस n माइनस 1 गुणा कराइए, जब गुणा कराएंगे तो माइनस का n माइनस माइनस प्लस, है ना, या 400 बराबर में n, और इधर आपका ये बन जाएगा 40 1 41 और माइनस का n, अंदर गुणा करा लेंगे, 400 बराबर में गुणा कराएंगे 41n माइनस n स्क्वायर, n को इधर लाएंगे, n को इधर लाएंगे। ठीक है, तो प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का, और ये प्लस 400 बराबर में 0। तो ऐसी दो संख्या बताओ कि जिनका गुणा करा दें तो 400 बन जाए, उन्हीं को आपस में जोड़ दें तो 41 बन जाए। ऐसी संख्या बताओ हमें। तो ऐसी संख्या है 16 और 25 हैं, 16 और 25 हैं। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के 16n और माइनस के 25n प्लस 400 बराबर में 0। दो पदों में कॉमन निकालेंगे तो n, यहाँ पर ये n है, ध्यान रहे, n कॉमन निकालेंगे, n माइनस 16 और माइनस के 25 कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 16 बराबर में 0। जब n माइनस 16 बराबर 0 तब n बराबर 16। ठीक है, जब n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 25, दोनों पॉजिटिव मान है। तो क्या दोनों संभव होंगे? ऐसा नहीं है। दोनों पॉजिटिव मान है तो दोनों संभव नहीं होंगे। चेक करेंगे हम, चेक करना है। देखो, अगर n का मान 16 लेते हैं, यानी इसका यदि n, देखो इधर देखो, यदि n बराबर 16 है तो इसका मतलब क्या है कि ढेरी में 16 पंक्तियां हैं। अब 16 पंक्तियां हैं तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? यानी 16 पंक्तियां हैं, A16 को क्या लिखेंगे हम? A16 को लिखेंगे A प्लस 15D। A का मान 20 प्लस 15 इंटू डी का मान -1। तो ये 20 प्लस माइनस माइनस 15 या 5, A16 आ गया 5, है ना। माने क्या इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं? 5 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 5 लट्ठे हैं। अच्छा, इसको हम चेक करते हैं। ये तो आपका सही है, ये तो आपका सही है, आंसर आपका यही है। इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर, इसको अगर हम चेक करते हैं, आंसर तो आपका यही है। ये आपको हम चेक करके बताना चाहेंगे कि यदि n बराबर 25 तो 25वां, यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब n 25 लेंगे तो यानी 25 पंक्तियां होंगी, और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने होंगे? तो हम यहाँ से देखेंगे A25 को लिखेंगे A प्लस 24D। A का मान 20 प्लस 24 इंटू डी का मान -1।
तो 20 माइनस के 24, 20 माइनस के 24 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। तो माइनस में लट्ठे तो नहीं आ सकते भाई, कुछ तो लट्ठे हैं ना। जब कुछ लट्ठे हैं तो माइनस के लट्ठे नहीं हो सकते ना। तो इसलिए आंसर आपका A16 बराबर 5, यानी सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, देखो इसको हम डायग्राम के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे इस प्रकार से। यह बाल्टी है, ठीक है। अब बाल्टी में आलू हैं, तो सबसे पहले जो आलू रखी है आपकी वो 5 मीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, फिर आगे 3 मीटर की दूरी पर है, सभी आलू 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है, ये यहाँ पर आलू रखी है, यहाँ पर आलू रखी है, यहाँ पर आलू रखी है। तो यहाँ से गई यहाँ आलू रखी है, यहाँ से गई 5 गई, 5 आई, है ना। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद 10। देखो चूँकि A1 बराबर 10, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी आलू यहाँ है, 5 तो ये हुआ, 3 ये हुआ, तो 5 3 8, 8 गई 8 आई, यानी A2 कितना हुआ, 16 हुआ। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरी आलू उठाएगी ना, तो 5 ये हुआ, 3 ये हुआ और 3 ये हुआ, यानी 5 3 8, 8 3 11, तो 11 गई 11 आई, 11 दूना 22, A3 22, है ना। तो यह एक AP है, यह एक AP है जिसका प्रथम पद A बराबर 10, सार्वंतर D यानी 16 माइनस 10, तो D कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। और N का मान कितना है प्यारे बच्चों, N का मान कितना है, कितनी आलू है, 10 है, कितनी आलू है, 10 है, N का मान आ गया 10। SN का मान पूछ रहा है, SN का मान पूछ रहा है, तो सूत्र वही लगेगा आपका, सूत्र आपका वही पुराना, चूँकि SN बराबर N/2 और 2A प्लस N-1 इंटू D, है ना। मान रखेंगे, N का मान है 10 बटे में 2, 2 इंटू A का मान है 10 प्लस N का मान है 10 माइनस 1 इंटू D का मान है 6। काट देंगे 5 बनेगा, ये 5 10 दूना 20 प्लस 10 से घटा 9 गुणे में 6, तो ये 5 ये 20 प्लस 9 6 54, 54 20 कितना बनेगा, 70 नहीं 74,
है ना। अब 74 में 5 से गुणा करो, 5 चौके 20, 5 सते 35, 2 37, है ना। तो ये बन गया 370 मीटर, 370 मीटर दूरी। कुल दूरी इसने कितनी चली? 370 मीटर दूरी, है ना। इसी क्वेश्चन के साथ में यह एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।